ये पूछ रहे हैं सर पूनाराम वर्सेस मोतीराम का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना जजमेंट का कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ऐसे भी लोग डायरेक्ट भी डाउनलोड करते हैं, ऐसा नहीं है। साइट पे अब उतना लग्जरी सिस्टम हो गया है कि आप कोई भी जजमेंट जो है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। भले हो सकता है कि बहुत सारे भाषा को आप नहीं समझ सकते हैं, इसलिए कानून में थोड़े कुछ ऐसे डिफरेंट भाषा होते हैं जो थोड़ा सा आम भाषा से अलग होते हैं। वो लोग जो उस डिपार्टमेंट के हैं वही लोग समझते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा होता है। तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जजमेंट देख सकते हैं। जमीन विवाद का मामला था और इस पे मेरा वीडियो है, आप जाएंगे कॉर्नर में, आपको यहाँ आई बटन जो है यहाँ पे है ना दिखेगा कॉर्नर में, तो वहां पे देखें एक बटन टाइप का दिख रहा होगा, तो वहां पे जाके आप देखेंगे उसमें वीडियो का जो है वो लिंक डाल दिए हैं, वो वीडियो आप देख कि बेहतर स्टोरी है। और इसके अलावा बहुत सारी स्टोरी आने वाली है अभी, जो हम आपको एक तरह से बताएंगे कि क्या प्रक्रिया होता है देश में। देखें देश में या सिर्फ इस किसी भी एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, एक देश में जो न्यायालय है, अगर न्यायालय नहीं होता तो आप समझ सकते हैं न्यायालय में क्या होता है। न्यायालय एक नियम है, एक कानून है ना, एक रूल है। और उसमें क्या होता है कि उसमें दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष बोलने के लिए होते हैं और बोलने के बाद जो होता है उसका निराकरण होता है, उसके तथ्य को देखा जाता है और फिर उस पर निर्णय होता है। तो ऐसे में जो करप्ट लोग होते हैं उसकी मतलब भी कमी नहीं है और जो अच्छे लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, ये भी बात रखें, और करप्ट भी है। तो इसलिए ये सारे लोगों का जब भी कोई न्यायालय में मामला जाता है तो उस चीजों को, तथ्यों को रखा जाता है, उसके पक्ष में लोग जो है जाते हैं गवाही देते हैं, कोई विपक्ष में गवाही देते हैं और उसके बाद उसका जजमेंट होता है और उसके लिए वकील होते हैं जो आपके स्टेटमेंट को वहां पे रखने का काम करते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे स्टोरी जो कि जमीन विवाद में लोगों का जीत हुआ है, और हम आपको बता दें कि 98% जो बात करें जीत उसी की हुई है। 98%, 2% क्या है नहीं है वो भी हम कभी कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन 98% जीत उसी की होती है। आप ठीक है, जो कि मतलब क्या होता है, वो उसका सही में सारा कुछ है, वही असंपत्ति का हकदार होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो अभी हम जजमेंट पे भी स्टोरी लाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जजमेंट स्टोरी जाके देख सकते हैं। ये अगला सवाल है, यहाँ पे 1993 में प्लॉट खरीदा था, हम 3 भाई हैं और जो है अब जो है हिस्सा नहीं दे रहा है। बड़े भाई जो है खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पे बैनामा कैसे यहाँ पे नाम, तो बनामा किसी के है ना, किसी के नाम नहीं है। क्या करें, देखिए 1993 में हम आपने प्लॉट खरीदा है मतलब, और 3 भाई हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आपने एक चीज है कि आपने जो प्लॉट खरीदा उसका दाखिल खारिज है ना, खारिज कराया कि नहीं कराया, ये बात आपको यहाँ पे जो जरूरी है कि आपने जमीन मान लेते खरीद लिया, आपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया। अब वो आदमी मान लेते हैं कि वो नहीं भी है दुनिया में, अब एक आध 3 भाई के नाम है, एक आदमी डेट कर गए, तो होता है उनके वंशावली के हिसाब से दाखिल खारिज होगा, है ना, या वो नहीं है तो वंशावली जो उनके वंश में होंगे। और इसके लिए जो है आपको तो इसके लिए सर्कल ऑफिसर यानी जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके आपको मिलना पड़ेगा, पहले सारा बात को स्पष्ट करना पड़ेगा, वंशावली तैयार करना पड़ेगा और उस आधार से जो उनके वंशज होंगे उस हिसाब से जमीन का उनके नाम से जो है रसीद कटेगा, जो वर्तमान में है वो उनके नाम से कटेगा। तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपको ये सारा उनके अलावा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जो नहीं है वो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होगा। तो इसलिए पहले आप सीओ से मिलें, लेकिन उसके अलावा अगर मान लेते सीओ उस चीज को नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो उसके अलावा भी उपाय है, आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर, मेरा दादाजी 5 भाई थे। मेरे दादाजी सबसे बड़े भाई ने 1950 में 9 कट्ठा जमीन निज अपने नाम पर रजिस्ट्री कराया। 1977 में उस जमीन पर एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में से 7 कट्ठा जमीन, आगे शायद इनका जो भी है स्पष्ट नहीं हुआ,
तो ये हम बता दें कि जो भी है मतलब आपका थोड़ा सा हो सकता है पूरा नहीं आया होगा किसी कारण बस शायद, तो हो सकता है आगे उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद अगर और आपका पूरा कंप्लीट डिटेल होगा तो हम आपको जो है उसको सेलेक्ट करके फिर से बताने का प्रयास करेंगे। अभी आपका जो पूरा एक तरह से जो यहाँ पे था वो पूरा नहीं है शायद। अगला सवाल देखेंगे, ये मेरा दस्तावेज में सही चौहद्दी है और ऑनलाइन में गलत बता रहा है तो क्या करें प्लीज। ऑनलाइन के लिए सुधार होता है, देखिए अब डिपेंड करता है किस स्टेट से है, स्टेट बता देते तो हमको बताने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता। ऐसे भी हम पोर्टल है ऑनलाइन अवेलेबल है, पोर्टल ऑनलाइन ही सुधार का पोर्टल अवेलेबल है जिसके तरीके जो तरह से आप सुधार करवा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर दस्तावेज में है और चौहद्दी अगर आपका वहाँ ऑनलाइन में गलत बता रहा है तो इसका जो है सुधार आपको करा लेना चाहिए। अगर जो आपका मतलब रजिस्ट्री जहाँ से करवाए हैं वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसके लिए आप चाहे तो DCLR कोर्ट में केस फाइल कर दें। इसमें क्या होता है कि केस फाइल करने के बाद केस जनरेट हो जाएगा और जिससे आप जमीन खरीदे हैं उस पे नोटिस जाता है, वेरीफाई करने के बाद वो भी आपका सपोर्ट कर देगा तो उसका सुधार हो जाएगा। ये भी एक प्रक्रिया होता है अगर बाई चांस आपका अधिकारी के द्वारा नहीं हो रहा है तो। ये पूछ रहा किसी ने जो है मैं सालों से गैरमजरूआ जमीन कब्जा किया हुआ है और किसी को पेपर नहीं है, क्या करें, उनका खतियानी हो जाएगा। देखिए 100 साल क्या मान लेते हैं 200 साल से भी जमीन अगर कब्जा किए हुए हैं तो जब सर्वे होगा हो सकता है नाम दे दिया और जो नाम दे दिया मान लेते हैं और वो रजिस्टर में उसको वेरीफाई ना करके उसको रैयती बना दिया, तो ऐसा किया जा सकता है। बहुत बार किया, 1905 का जो सर्वे हुआ तो दोबारा वैसा बहुत सारा गलती किया गया, बहुत सारे गैरमजरूआ को रैयती बना दिया गया, बहुत सारा गैरमजरूआ जिसका खास था उसको सरकारी जमीन बना दिया गया, तो ऐसा बहुत सारा गलती किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेरे दादाजी के नाम से जो है वो यहाँ पे सर खतियान है, उसमें जो है बंटवारा सूट में जो है धारा 144 700 मेरा जो है हो गया, जिसमें से कब्जा लेने के लिए जो यहाँ पे प्रॉपर्टी को हटाने के लिए यहाँ पे सहायता लिया जाएगा। मेरा घर भागलपुर जो है वो मोहनपुर ब्लॉक जो है। देखिए सहायता लेने के लिए आप जो है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रशासनिक तौर पे सबसे पहले जो डिग्री का कॉपी है वो CO साहब से मिलेंगे और उसके बाद थाना प्रभारी से मिलेंगे और ज़्यादातर जो है 2 ही अधिकारी से फिलहाल मिले। और चाहे तो SDO के पास भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको यही दोनों का एक तरह से बेहतर सपोर्ट मिलेगा जिससे आप जो है कब्जा खाली करा सकते हैं। हाँ ये होता है कि ये दोनों नहीं सुन रहे हैं तो डायरेक्ट जिला अधिकारी के पास वो डिग्री का कॉपी लेकर और स्पष्ट शिकायत कर सकते हैं कि आप उनके द्वारा नहीं सुना जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है और आपका जो भी जिस तरह का कब्जा हो, मान लेते हैं घर भी बना लिया है तो वो भी जो है तोड़ के हटा दिया जाता है। अगला सवाल है कि मेरे दादा को 2 शादी है जिसमें पहली पत्नी जो है मेरे पापा और यहाँ पे फुआ है और मेरी अपनी दादी जो है वो डेट कर गई है ना, तो अपनी दादी डेट कर गई और दूसरी पत्नी में 2 यहाँ पे चाचा हैं जो मेरा सौतेले अंकल हैं और वो लोग मुझे हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, है ना। कोई देखिए सुझाव सर। यहाँ पे सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपने जो है ना एक चीज जो भी दादा हैं अगर वो तरह से दादा 2 शादी किए हैं ना, तो अगर आपके पापा हैं और फुआ हैं, ठीक है, तो पहले धर्म भी नहीं किया, मतलब अगर हिंदू लॉ की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा डिफरेंट है ना, लेकिन लगभग सेम ही है वहाँ भी। अभी 4 जो वंशज हो गए आपके दादा के जो संपत्ति हो पैतृक संपत्ति होंगे उनके 4 वंशज हो गए। 4 वंशज में आपकी एक जो बहन है ना तो वो हो गई और दूसरा आप हो गए और उसके अलावा जो है मतलब आपकी वो 2 भाई होंगे। ध्यान से आप देखेंगे और इस चीज़ों को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे जो है मतलब एक और हम स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे। अब इसमें से क्या होता है कि जब मान लेते हैं कि ये जो है ना आपको अपना हिस्सा मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा, है ना, इनको इस पे आपको समान अधिकार मिलेगा, सबको, बहन को भी मिलेगा और ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ठीक है, मतलब सबको समान अधिकार जाएगा।
तो इसलिए वो नहीं देना चाहते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया आप कर सकते हैं, उस पर आप जो है PS फाइल कर सकते हैं, पार्टीशन सूट, न्यायालय सिविल कोर्ट सूट, न्यायालय सिविल कोर्ट में, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको जो है कानूनी हक जो आपका है वो जरूर मिलेगा। अगला सवाल है कि मौखिक बंटवारा योग्य है कि नहीं। देखिए बिल्कुल योग्य है, बहुत पहले से होता है, लेकिन इसमें बहुत बोलते हैं ना, कोई चीज़ में अच्छाई भी है तो बुराई भी है। मौखिक बंटवारा में क्या होता है, हर चीज़ मतलब मौखिक अपना घर में कर लिया, तुम इधर से रहो हम इधर से रहते हैं, उसमें कुछ लिखित दस्तावेज नहीं है, सब अपना अपना हो सकता है कि कागज़ बनवा के जमाबंदी भी अलग अलग करवा लिए, लेकिन कुछ भी लिखित प्रूफ ऐसा नहीं है। मतलब मौखिक में क्या होता है कि चलो कि क्या होता है कि 2 भाई है तो दोनों भाई के नाम से ही कटवा लेते हैं, चलो रसीद, ठीक है, दोनों भाई के नाम से, बंटवारा का कोई काम करते ही नहीं है, सिर्फ जो है ऐसे अपने मन से कर ली, हाँ तुम इधर ले लो हम इधर ले लें, या ठीक है दादा के नाम से उनके पिता के नाम से, वो रसीद कट रहा है तो पिता के नाम से कट रहा है, 2 भाई मौखिक बंटवारा कर लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें विवाद हो जाता है। हो सकता है 2 भाई से विवाद ना हो, 2 भाई के जब 2 बच्चे हो जाए और ये बच्चे बड़े हो जाएं, तब ये आपस में जो चचेरे भाई हो गए ना, उनमें विवाद हो सकता है। उसमें तब विवाद हो जाता है जब कोई प्रॉपर्टी जो है एक तरह से वैल्यूएबल हो जाती है। तो इसलिए सबसे बेहतर होता है लिखित बंटवारा। लिखित बंटवारा में जैसे पंचनामा जो हो गया, उसके अलावा रजिस्ट्री बंटवारा हो गया, स्टाम्प पे बंटवारा हो गया, तो ये सब जो है एक तरह से बेहतर है। रजिस्ट्री बंटवारा हो गया, ये जो है काफ़ी बेहतर है। ये अगर आप करते हैं तो आप जीवन भर में, अगर आगे जनरेशन जितने भी आएंगे, कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अगर आपका भी कुछ सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक